साउंड सुनते हैं, बहुत लोगों को इच्छा होगी। ठंड चली गई है भाई, आप इसको इसकी हुडी हटा सकते हो। लो भैया, आप आपके कहने पर हटा दी। इसको हम भगा के देखते हैं। साउंड बहुत कर रही है, वो थोड़ा 3 सिलेंडर वाला एक फैक्टर आ जाता है। ये लो जी, साउंड ऑफ। ओके साउंड। तो यार बहुत मीर गलत के नेक्स्ट एपिसोड है भाई। मेरे सामने आज यहाँ पे विक्की देशवाल, मेरे बहुत बहुत प्यारे भाई हैं भाई, वेस्ट दिल्ली से आते हैं भाई। ठीक है, एक तो यार वेस्ट दिल्ली वाले भाई, हमारा भी कहीं ना कहीं वेस्ट दिल्ली जोन ही पड़ जाता है, पर भाई ओजी तो है ही। वेस्ट दिल्ली ओजी भाई प्रॉपर। लेकिन अच्छा, वेस्ट दिल्ली में ओजी बढ़िया मिल रहा है, क्या सीन, आप क्या बताना चाह रहे हो? नहीं, बंदे ओजी है भाई। शौक हो गए कि अरे गाड़ी के चैनल पे ये क्या बातें कर रहा है यार। मैं कोई नहीं, पर भाई वेस्ट दिल्ली की पहचान अगर मुझे करनी है ना, थोड़ा सा अगर आप मानोगे मेरी बात, वेस्ट दिल्ली के बंदे देख के पता लग जाता है कि ये वेस्ट दिल्ली का है। मुझे भी देख लो अलग बात है, लेकिन आपको भी देख के लग रहा है। खाते पीते घर के, समझ गए आपने, शाम को घर पहुंच जाते हैं टाइम से। पर वेस्ट दिल्ली वाले तो शाम में नहीं पहुंच रहे घर, वो तो रात में जा रहे हैं आराम से पार्टी शार्टी करके। आई थिंक तो हमारी शाम ही रात के 12 बजे होती है शुरू। क्या करें, वेस्ट दिल्ली वालों से आप बातों में कभी नहीं जीत सकते दोस्तों। ये भाई ICNG एल्ट्रोज हमारे सामने है, गाड़ी बहुत सुंदर लग रही है, स्टांस बहुत प्यारा आ रहा है इसका, तुम देख सकते हो। थोड़े थोड़े अलॉयज बाहर है, बहुत सही भाई। ICNG में आपने एग्जॉस्ट लगा दिया है। एक तो मैं सारी बातें ऐसे कर रहा हूँ तो जैसे मैं कुछ बेच रहा हूँ। दोस्तों मैं कुछ बेच नहीं रहा, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा हम होस्ट की तरह बात करते हो, ऐसा ही है। नॉर्मल में भी ऐसी बात करता हूँ मैं। अच्छा, होस्ट बेचने से मुझे याद आया, भाई हमारे साथ जो है ना पिछली वीडियो आए थे, तब भाई के पास एक गाड़ी, कौन सी कार थी वो? डस्टर थी, जो कि DC टाइप मॉडिफाई, हमने एक टाइटल ऐसा दिया था, भाई ने बड़ी अच्छी मॉडिफिकेशन कर रखी थी उसमें। भाई वो बहुत साल पहले की बात हो गई यार। आज भी फोन आते हैं उसके। क्या बात कर रहे हो? हाँ, अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले कस्टमर ने कराई है गाड़ी। हाँ, और बाहर ही भेजी है, यूपी साइड में, अरे वाह, साइड में। देखो भाई, मतलब 3 से 4 साल तो हो गए होंगे, ज्यादा हो गए यार, देख लो। और देखो दोस्तों, तुम्हें पता है हमारा चैनल है ना, मुझे उस दिन से भाई पता है एक चीज याद आती है। आपको याद है हम अपना शूट करके हम जस्ट बात ही कर रहे थे, वो तिहाड़ जेल के बैक साइड का एक लोकेशन थी दोस्तों, एंड वहाँ पे वो स्मॉलेस्ट कार जो हमने वीडियो बनाई थी, मुझे लगता है वो विक्की देशवाल भाई की वैसी वीडियो मेरी बन पाई थी, क्योंकि रील वीडियो हिट थी। अलग सीन हो दोस्तों, तुम समझ लो, एज अ कंटेंट क्रिएटर हमको ऐसे यूनिक कार मिल जाती है। क्यूटी करके कुछ थी वो, हाँ कुछ अलग ही ब्रांड था, बजाज की क्यूटी करके थी वो। यस बजाज क्यूटी लॉन्च हो रही है ऑफिशियली वैसे। वो उस वक्त लॉन्च नहीं हुई थी क्या? नहीं, उस टाइम पे लॉन्च नहीं थी, ट्रायल कार थी, तो मतलब बाहर आउट ऑफ दिल्ली बाहर वगैरह मिल जाती थी। अच्छा, पर अब वो प्रॉपर लॉन्च हो रही है। अरे वाह, बजाज लॉन्च। अरे वाह। तो देख लो, इतने पुराने वाले बंदे जब आते हैं ना चैनल पे, बड़ा अच्छा लगता है। देशवाल भाई जरा मुझे बताओ, तब से लेकर अब तक क्या जीवन में चेंज आया है, जरा ये भी साथ साथ बात करते हैं यार। भाई काम चेंज हो गए अब। अच्छा, हाँ, अब गाड़ी सेल एंड परचेज पे आ गए हैं। ओके, तो मॉडिफिकेशन वाला भी चल ही रहा है, सेल एंड परचेज भी शुरू कर दिया है। किस नाम से आपका? मोटर हब के नाम से, विकासपुरी में है। अरे वाह दोस्तों, हमारे भाई लोग ही है ये, जरूर तुम्हें विजिट करना है। ठीक है, तो भाई साथ साथ मॉडिफिकेशन दुकान भी चल रही होगी? हाँ, वो भी चल रहा है, सारा चल रहा है। बहुत बढ़िया। तो ये आपने उधर से बनवाई है? हाँ, ये तो अपना काम ही है। अरे वाह, कि वो मेजर चीज़ है। आप जरा गाड़ी बैठो, जरा इसका एग्जॉस्ट साउंड सुनते हैं यार। तुम देख लो, एल्ट्रोज ICNG से मैं बहुत टाइम बाद मिल रहा हूँ। हमने पहले वीडियो बनाई थी, इस गाड़ी की नहीं, दूसरी गाड़ी थी वो, पर एग्जॉस्ट के साथ दोस्तों, यूनिक मैटर। साउंड सुनते हैं, बहुत लोगों को इच्छा होगी। बहुत बढ़िया। मेरा एक सिंपल सा डाउट है दोस्तों, जो कि हमने अपने रील में भी यही रखा है कि यार पेट्रोल में भी एग्जॉस्ट लगा के एवरेज कम होता है, CNG में भी कम होता है। हमने ऊपर से ये भी सुना हुआ है कि CNG में एग्जॉस्ट लगाना नहीं चाहिए, 10 टाइप की दिक्कतें होती है। सारी बातें मुझे जाननी है आपसे दोस्तों भाई। उससे पहले हम गाड़ी पे आते हैं। तब पहली गाड़ी कौन सी थी अपनी, जब हम मिले थे तब क्या थी? तब उस टाइम पे i10 थी। i10 थी, अरे वाह, i10 थी। i10 से एल्ट्रोज पे कैसे सफर हुआ भाई? भाई बस शौक, पॉकेट भी देखनी थी, शौक भी पूरे करने थे, तो बजट फ्रेंडली कार भी है। ऊपर कितने की है ये? मेरे को पड़ गई थी 990 की। 990 की? यस, ओके। रूफ भी है कंपनी फिटेड। अरे वाह, प्लस एवरेज भी अच्छी थी उस टाइम पे। अब तो एग्जॉस्ट के बाद कम हो गई है। कितनी एवरेज थी? 60 बताते रहेंगे अब। भाई उस टाइम पे AC में लोकल 170 चल रही थी। अच्छा, हाईवे पे 300 चल रही थी फुल टंकी पे? फुल टंकी पे। अब लोकल में AC के साथ जो है 110 चल रही है। ओके। और हाईवे पे 200 हो गई है। ओके, थोड़ा वो झेलना पड़ता है शौक। नहीं, पर ठीक है ना, पेट्रोल से तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, हम कहानी बात कर रहे थे भाई, आपने इस गाड़ी के बारे में कैसे, फिर पॉकेट फ्रेंडली एंड ऑल। भाई बस शौक भी पूरे करने थे और पॉकेट फ्रेंडली भी रखनी थी। मेरी दिन की रनिंग है कुछ 70 किलोमीटर।
ओके। तो मेरे को सीएनजी तो जाना ही था, ऊपर से फिर देश का लोहा टाटा, हाँ हाँ, तो उसको तो सपोर्ट करना ही था Exactly. टाटा जी को। तो पहले से प्लानिंग थी कि टाटा पे ही जाना है, नहीं हम एनी कॉस्ट किसी और कंपनी में नहीं जाना। अरे वाह, बहुत सही। देखो मैं कोई बुराई नहीं है, अगर तुम्हारी डेली रनिंग बहुत ज़्यादा है ना तो एक सीएनजी गाड़ी प्रेफर कर सकते हो। और मैं तुम्हें फ्रैंकली बता रहा हूँ, तुम्हारा होस्ट तुम्हारा दोस्त भी गलत बहुत टाइम बाद ऐसे डर बोलने वाला है। तुम अगर लौंडे लपाड़े यूथ वाले कैटेगरी में आ रहे हो, ठीक है, तो भाई ऐसी गाड़ी लो। तुम्हें सीएनजी गाड़ी में कभी भी ना एक स्पोर्टी लुक नहीं मिलेगा जो कि एल्ट्रॉज ही देता है, ठीक है, काफ़ी स्पोर्टी लुक है। सेगमेंट में इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। एग्जैक्टली भाई, एग्जैक्टली। में भी, लुक्स में भी, और एवरेज में बूट स्पेस देखो, सीएनजी आने के बाद भी पूरा बूट स्पेस है, आप सिस्टम में डाल सकते हो। मैं देखना चाहूँगा भाई, देख लो ये कंपनी वाले कैसे सेटिंग करते हैं, ज़रा तुम देखो। देखो कुछ इस तरीके से सीएनजी अंदर है, पता लग रहा है। ऊपर स्पेस भी है, भाई ने सनडाउन ऑडियो का नया वाला सबवूफर भी लगा दिया है, ये देख सकते हो यार, सीएनजी लगा पड़ा है, ठीक है। वूफर की कहानी में आएंगे, बड़ा अच्छा फ्रेम आ रहा है ब्रो। ज़रा ये बताओ, पहली बार जब इंसान जाता है कोई सीएनजी गाड़ी लेके किसी शॉप पे एग्जॉस्ट लगाने, अक्सर मैंने सुना है, जितने मेरे भाई लोग हैं जो सब्सक्राइबर्स हैं बताते हैं कि यार मना कर देते हैं पहली बारी में, फिर वो अपनी रिस्क पे बोलते हैं कि अगर आप कराना है तो अपनी रिस्क पे कराओ। कैसे देशल भाई, कैसे मनाया आपने, क्या बोला है कि भाई क्या सीन था? बेसिकली सीन ये था कि पहले मैंने जो है लाउड नहीं कर रखी थी गाड़ी। ओके। पहले सिर्फ इनके हटाया हुआ था, तो बहुत कम आवाज़ थी। फिर एक दिन ऐसी शौक उठा के, नहीं यार दुनिया शोर मचा रही, हम क्यों नहीं, हम क्यों पीछे हटें। तो फिर हमने भी डीकैट हटवाया, तो अभी इतनी लाउड हो ही गई है। पर हाँ, वैसे कोई कंप्लेंट नहीं आती इंजन को लेके। पर सुना तो है, सुना, पता होता क्या है कि आप चलती गाड़ी पे गियर लगा हुआ है, क्लच छोड़ा हुआ, आप रेव कर रहे हो दूसरों को दिखाने के लिए, हाँ। वो फिर नॉर्मल गाड़ी के इंजन पे ही उससे तो भाई पेट्रोल मैंने खुद की खराब की है ऐसे भाई। बस, तो आप बिना फालतू के रेव मत करो, बार बार रेव मत करो। ज़्यादा रेव करोगे तो इंजन पे लोड तो बिना एग्जॉस्ट के पड़ेगा, वो तो तब भी खराब होगा। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं कुछ है। तो दिक्कत होगी आपको। हाँ, ये मतलब, बताओ। कुछ ये दिक्कत आती है कि जैसे अभी गाड़ी स्टार्ट करो, हाँ। गर्म नहीं है गाड़ी, तो आप अगर पहले गियर से दूसरे गियर पे शिफ्ट करते हो तो एक बार ऐसा लगता है कि बिल्कुल गाड़ी बैठ के फिर उठ रही है। वो सिर्फ स्टार्टिंग में, जब तक इंजन गर्म नहीं होता, अपने टेम्परेचर पे नहीं आता। तो उससे पर एक फ़ायदा भी होता है कि उस टाइम पे जब वो गाड़ी बैठ के उठती है तो क्रैकल मारता है। ओके। जो काम नहीं कराया अभी क्रैकल वाला, क्योंकि जल्दी होएगा क्रैकल वाला भी। कितना मुश्किल होता है सीएनजी गाड़ी में एग्जॉस्ट लगवाना? मुश्किल से 1 घंटे का। कोई रिस्ट्रिक्शन, कोई दिक्कत नहीं है? कुछ नहीं है, वेल्वोट्रॉनिक है, रिमोट से बंद कर दो। ओके। एंड इसमें कैटलिटिक कन्वर्टर वगैरह है? हाँ, कैटलिक है, डीकैट हटवाया हुआ है, एक एंड कैन और डीकैट। डीकैट हटवाया हुआ है, मैं समझ नहीं पा रहा। इसमें बेसिकली 2 सिलेंडर आते हैं, एक एंड कैन आता है। ओके। तो मैंने बीच वाला कैन हटवाया हुआ है, उसे डीकैट कहते हैं, और एंड कैन हटवाया हुआ है जिसपे ये टिप लगी हुई है। ओके ओके। सुना है टाटा कंपनी से देता है कभी, हमने सुना है वैसे। नहीं, इन्फ्लेटर? हाँ, इन्फ्लेटर टाटा कंपनी से देता है, वो टॉप मॉडल में देता है सिर्फ। हाँ, ये आपने ये मैंने खुद खरीदा हुआ है। ये Okay. मतलब न्यू ईयर पे गिफ्ट किया था गाड़ी को, और फिर 1 अप्रैल को गाड़ी को 1 साल हुआ था, तो उस टाइम पे सिस्टम गिफ्ट किया। कस्टमर तो औरों के लिए हैं, हमारे सारे भाई लोग ही हैं। उनको क्या ध्यान रखना है कभी हमारी वीडियो से प्रेरित होके? देखो सीएनजी में एग्जॉस्ट तो दूर की बात है, एग्जॉस्ट भी अपने सोच समझ के लगाओ, ठीक है। और एग्जॉस्ट वही लगाओ जो बाहर के डेसिबल मीटर के अंडर लिमिटेशन में हो, ठीक है। हम कोई गलत मैसेज नहीं देना चाहते, बाकी तुम इनफ समझदार हो ही। लेकिन अगर तुम्हें ICNG में लगवाना है, सीएनजी गाड़ी में लगवाना है एग्जॉस्ट, भाई कुछ ध्यान जो रखना है बातें, वो आप एक्सपर्ट एडवाइस करके बता दो। वो सिर्फ ध्यान इतना रखना है कि आप पूरा स्ट्रेट पाइप मत कराओ। ओके। स्ट्रेट पाइप कराने से आपके इंजन पे बहुत जल्दी फर्क पड़ेगा। एग्जैक्टली भाई। लाउड ज़्यादा हो जाएगी, उसके बाद ट्रैफिक पुलिस वाले या पुलिस वाले आपको कहीं भी रोक लेंगे। ये इसमें फ़ायदा ये है कि आप रिमोट से ऑफ करोगे, साइलेंट हो जाती है बिल्कुल। और कुछ फैक्टर्स? और तो बाकी कोई दिक्कत नहीं है, एवरेज की कमी आती है। सनडाउन वाले की कहानी क्या है, ज़रा ये भी बताओ यार। या ये असल में ना 1 अप्रैल को गाड़ी का बर्थडे था, पूरा 1 साल हुआ था। अरे वाह। तो ये गिफ्ट दिया था मैंने अपनी गाड़ी को स्पेशली। अरे वाह। और ये मेरे हिसाब से जनकपुरी के एरिया में ये शायद से दूसरा बूफर है वो मेरे पास है। ओके। पहला जो आया था सनडाउन का छोटे वाला बूफर 10 इंची, ये वो पहला ही बूफर है जो दिल्ली में आया था। अच्छा। बट अभी किसी और ही गाड़ी में लगा हुआ है, तो अब मेरा सेकंड है, पर है ये पीस पहले वाला ही।
अरे वाह यार वाह। क्या इसके आउटपुट वगैरह कितने RMS है, क्या है सीन? 10 इंची है, 800 RMS बूफर है ये। अच्छा, और इनफ है इस गाड़ी के लिए ना? अभी आप सुनोगे तो फिर आप ऊपर कहोगे से बहुत ज़्यादा है, ब्रांड भी सनडाउन है तो काफी ट्रस्टेबल भी बहुत है। ज़्यादा है। ठीक है मैं तो ऑफ कोर्स कहूंगा ही। अच्छा, और इसमें एक सिस्टम में क्या काम हो रखा है? बेसिकली मैंने वायरिंग पे थोड़ा ज़्यादा पैसा खर्चा है। खर्चना भी चाहिए, बहुत टाइम बाद बिल्कुल मुझे कोई खर्च- समझदार मिला दोस्तों बिल्कुल जो वायरिंग की खर्च- बात जिसने आगे से मेंशन करी है। बहुत गुड भाई। क्योंकि पहली बात CNG कार है, मैं रिस्क नहीं लेना चाहता था। एग्जैक्टली, उसके एक सिलेंडर चिंगारी के ऊपर- भाई फटने का चांस। बस, बाकी कंपनी कहती है कि इसमें ऐसा सिस्टम लगा हुआ है कि कभी भी बाय चांस कोई ऐसा सीन आता है तो CNG अपने आप कटआउट हो जाती है। ओके, बाकी बट लक का कुछ नहीं बताना कि कब कुछ क्या हो जाए। बिल्कुल तो मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे मैंने प्लगिंग वाला सिस्टम करा रखा है। ये क्या होता है? ये ब्रदर ये प्लग है, इसको हम ऐसे करके हटाएंगे तो ये हट जाएगा। ओके तो पूरी वायरिंग कवर है हमारी, ओके, जिससे कि ये सेफ रहेगा। ऊपर से आपको कभी भी ये हटाना है तो आपने सिर्फ ये प्लग हटाया और आप इसको उठा के घर रख सकते हो। और वैसे कितनी वायरिंग आती है? वैसे बहुत गुच्छे होते हैं वायरिंग के। वैसे बहुत ज़्यादा मतलब वायरिंग होती है और वो ओपन रहती है ज़्यादातर। तो उसमें अगर प्लस माइनस आपसी में टच हुआ तो स्पार्क करेगा ही करेगा, ये तो सबको ही पता है। तो वो चांसेस ना लेने से बढ़िया थोड़ा पैसा खर्च लो, ज़्यादा फर्क नहीं आता। आप जब 50,000 या लाख रुपए या 2 लाख रुपए का सिस्टम डालते हो, आप अगर उसमें 10,000 रुपए की वायरिंग पे भी खर्च कर लोगे तो ज़्यादा फर्क तो नहीं आएगा मेरे हिसाब से, पर आपकी गाड़ी सेफ हो जाएगी। नहीं बिल्कुल, वायरिंग पे तो तुम्हें बिल्कुल ध्यान रखना है दोस्तों, ये सबसे मेन चीज़ है यहाँ पे। सबसे main। ठीक है, अच्छा एलॉयज भी बहुत प्यार लगा रहे हैं भाई। कितने के एलॉय थे ये? ब्रदर ये मेरे को अलॉय पड़ गए हैं 35,000 रुपए के। काफ़ी टाइम बाद नियो का ये वाला डिज़ाइन देखा है मैंने, काफ़ी अच्छा सूट कर रहा है। एंड अगर हम बात करें, ये थोड़ा सा भाई जापानीज में कुछ तो लिखवा रहेगा भाई ने, ये बताना है। भाई ये डे आफ्टर टुमारो लिखा हुआ है, कोई सर्च करेगा तो कर सकता है। अच्छा अच्छा, बाकी कुछ पर्सनल मतलब भी निकलता है वो अलग है। लेकिन भाई एक जो आपने इन्फॉर्मेशन बताई थी जापानीज भाषा की, वो जरूर बता दो आप। फिर वो तो फिर जब थोड़ा सा बता दो समझा करो भाई। बेसिकली आप इसको सर्च करोगे एक साथ तो उसका मतलब अलग निकलता है, और आप इस सिंगल वर्ड सर्च करोगे तो उसका मतलब अलग निकलता है। तो भाई की मतलब हमारी होने वाली भाभी का इसमें नाम लिखा हुआ है दोस्तों, तो तुम अपने आप मतलब जो है समझदार वो निकाल सकते कर लेना सर्च, क्या होगा। कोई बात नहीं, शादी का कार्ड ही आ जाएगा तुम पे, पहचान ले जल्दी तो। यार ये मेरे सामने देख लो, भाभी की साइज पे वेस्ट दिल्ली वालों की हर गाड़ी में मिलेगा। डंडे की कहानी बताओ यार, ये क्या है ये? यार ये असल में US पुलिस यूज करती है पर्सनली। अच्छा, हाँ, तो ये ओरिजिनल लेदर के साथ पिटते चुराया नहीं यार, US जाने का मौका तो लगा भाई नहीं। लेके आया दोस्तों, मजाक बस की अपनी जगह है। ब्रदर ने गिफ्ट किया था, वो लेके आया था स्पेशली, हाँ हाँ, क्योंकि लास्ट टाइम कुछ हुआ था तो उसमें जो मेरे पास डंडा था वो टूट गया था। तो क्या फिर- बात कर रहे हो भाई, हाँ। ये तो मुझे लग रहा है कभी ना टूटे भाई। ये नहीं टूटेगा। ये सच में काफी हैवी है दोस्तों, ये नहीं टूटेगा। बहुत हैवी है ये नहीं टूटेगा भाई, ये नहीं ये टूटेगा। खतरनाक डंडा है यार। ये तो एल्यूमिनियम के आते हैं बेसबॉल बैट, मैं आज ही सर्च कर रहा था भाई, आपको बताऊं मैं। अच्छा। वो भी तो बेहतर है, पर वो डेंट जल्दी पड़ता होगा उसमें। बेसिकली वो ना, वो जो खुलने उलने वाला आता है वो कहीं नहीं खुलने अटक वाला नहीं, जाता है। बेसबॉल बैट ही होता है जो एल्यूमिनियम का बना होता है। उसका साइज बहुत बड़ा है, फिर आप गेट पे नहीं रख सकते उसे। ओके, ये प्रॉपर सीट के साइज का है। कोई प्रमोट नहीं कर रहे दोस्तों, ये चीज अगर तुम्हें लग रहा हो बिल्कुल ऐसा कोई भी नहीं, सीन नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, ये ऐसा गाड़ी में रखना गुनाह है। समझ लो ना, हम समझो, मैं मानता हूँ, मैं ये जानता हूँ कि मेरे चैनल पे हर कोई समझदार है, तो हम कोई गलत मैसेज नहीं दे रहे। हाँ। बाकी समझदारी अपने हिसाब से यूज करे, ठीक है। चलो, अपनी सेफ्टी के लिए रखा हुआ है, किसी और के सेल्फ गलत डिफेंस काम के लिए नहीं। बस और सेल्फ डिफेंस के लिए तो भाई बस। रखना भी चाहिए यार, बिल्कुल। कुछ भरोसा नहीं, दिल्ली है दोस्तों। हाँ। ठीक है ठीक है, ठंड चली गई है भाई, आप इसकी हुडी हटा सकते हो। लो भैया, आप आपके कहने पर हटा दी। ठीक है, ICNG जितना मेरा एक्सपीरियंस है, ये गाड़ी बहुत सही है चलने में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एंड इस पॉइंट को तुम जरूर यूज कर सकते हो, जो हमने कहा है कि भाई अपनी उम्र के, एडल्ट वाली उम्र के, तुम समझ रहे हो आजकल तो बच्चे भी गाड़ी चलाते हैं, तो हम वैसे प्रेरित नहीं करना चाहते। एल्ट्रोस ICNG पे जरूर जा सकते हो अगर एग्जॉस्ट का मजा भी लेना है तुम्हें। काफ़ी सही है, काफ़ी सही है। एंड थोड़ा सा इसको सड़क पे आ जाए हम, फिर उसको थोड़ा सा भगा के देखेंगे। CNG का वो स्टार्टिंग का इनिशियल लैग ही आपको थोड़ा सा दिक्कत दे सकता है अगर आपको कोई रश करना है, बाकी कोई दिक्कत नहीं होती CNG में यार। आ जाओ, हम इसको सेकंड पे उठा रहे हैं, फर्स्ट पे नहीं, ठीक है। सेकंड तक इसकी इतनी ताकत थी, 30-35 की। हाँ ठीक है, कितने 3 सिलेंडर ही होगा ये? 3 सिलेंडर इंजन है।
और कितना bhp टॉर्क का क्या है सीन? यहाँ bhp टॉर्क बिल्कुल याद नहीं है, ओके, क्योंकि वेस्ट दिल्ली बॉयज। हाँ लगा यू, मतलब एंजॉय करना ठीक है, बस क्या करना है bhp का। bhp टॉर्क से कोई मतलब नहीं है भाई को, एंड वो पता भी लग रहा है कि गाड़ी इतनी स्मूथ है, एंड साथ साथ वो जो एग्जॉस्ट की मीठी सी आवाज है, देख लो सनरूफ भी खोल के वो आवाज का मजा भी साथ साथ मिलता रहेगा। एंड थर्ड गियर पे चल रही है यार, तुम देख सकते हो थर्ड गियर में मुझे लगता है 60-70 तक इसका एक ऊपर 2 बन गया पूरा। अरे भाई थर्ड पे ये कहाँ, ये थर्ड पे 100 से ऊपर जाएगी क्या ये? हाँ मतलब टच कर जाती है एग्जॉस्ट के बाद। वैसे जो है 75 पे ऐसा लगता है कि गाड़ी दम तोड़ रही है बिना एग्जॉस्ट के, बट एग्जॉस्ट के बाद है थोड़ा कि ये चली जाती है थर्ड में। अच्छा सच बताओ, अच्छा 3 सिलेंडर का जो एक वो है, एक लैक है कि 3 सिलेंडर, वो उसको थोड़ा भरने के लिए आपने एग्जॉस्ट यूज किया होगा? बिल्कुल 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 यूज किया है, क्योंकि उससे एग्जॉस्ट से पहले गाड़ी के चलाने का प्लेजर बिल्कुल जीरो है, बिल्कुल जीरो, बिल्कुल। स्पेशली इस गाड़ी में, इसमें पंच किसी में भी गाड़ी में, अच्छा टाटा इसमें पंच में टाटा की, मतलब अब तो मेरे हिसाब से नई वाली स्विफ्ट जो आई है उसमें भी है। इसका टर्निंग रेडियस बहुत बड़ा खतरनाक है भाई, बड़ा लंबा चक्कर मारना पड़ रहा है भाई टायर बाहर है ना, हाँ एग्जैक्टली, वाइट टायर है थोड़े, इस वजह से थोड़ा यस radius बढ़ी है। ट्रू, ये साहब क्या बात कर रहे हैं भाई? तो भाई नई वाली स्विफ्ट में भी है ये दिक्कत, बट मेरे को स्विफ्ट से फिर ज्यादा सेफ ये लगती है गाड़ी कि स्विफ्ट ठीक है, लुक इससे अच्छी कहते हैं, पर मेरे को अपनी गाड़ी की लुक बहुत बेटर लगती है। नई वाली स्विफ्ट 3 सिलेंडर है? हाँ जी, नई वाली स्विफ्ट 3 सिलेंडर है। इसको हम भगा के देखते हैं। साउंड बहुत कर रही है, वो थोड़ा 3 सिलेंडर वाला एक फैक्टर आ जाता है। ये लो जी, साउंड ऑफ। ओके साउंड ऑफ, ये सेफ्टी के लिए, दिल्ली पुलिस से बचने के लिए बहुत जरूरी है भाई, बहुत ज्यादा जरूरी है ये यार। मुझे लगता है ब्रो ये ना वैसी गाड़ी है कि अगर आप सच में लंबे लंबे चक्कर अगर आपके हैं दिन के ना, और आपको एक थोड़ा अच्छा मूड भी सही रखना है अपना, बिल्कुल दिल्ली ऐसे गर्मी जुलूस वाले शहर में, तो थोड़ा ऐसा एग्जॉस्ट में मजे लेते हुए जा सकते हो। पैसे वैसे अगर कलेक्शन का काम भी स्पेशली है आपका, हाँ। अगर पैसे उठा रहे हैं जगह जगह से, तो ऐसी गाड़ी सही है। पैसे बिल्कुल। लेने जा रहे हो तो एग्जॉस्ट ऑन, लेके आ रहे हो तो एग्जॉस्ट ऑफ, बिल्कुल समझ सकते हो। और ऊपर से ना एक थोड़ा ये भी रहता है कि आप मतलब एसी में आप ट्रैवल कर रहे हो, हाँ। तो आपको पॉकेट फ्रेंडली रहेगी गाड़ी। बिल्कुल। सारे शौक पूरे हो रहे हैं, डिक्की में पास पूरी है, एग्जॉस्ट लगा हुआ है, स्टिकरिंग है, लॉय है, हर चीज है। मेरे को किसी चीज की दिक्कत नहीं है, सिर्फ पावर को लेके, और पावर को लेके मैंने कौन सा F1 की रेसिंग में कूदना है। सही है। और दिल्ली में मैं कह रहा हूँ कि आप M2 लेके चला रहे हो, आपके पास जगह कहाँ है भगाने की? मेरे को जगह दिखाओ, दिल्ली में कहाँ है जगह? एक्सप्रेस पे आ जाओ, मैं तो बोलता हूँ थोड़ा बेटर है। एक्सप्रेस वे पे 175 टच करी हुई है भाई मैंने गाड़ी। ये वाली, हाँ 3 बंदे बिठा के 175 टच करी हुई है, और गाड़ी बिल्कुल स्टेबल रहती है, बिल्कुल गाड़ी हिलती नहीं शॉकर है। भी सही है, अभी पता लग गया। बिल्कुल रोड से हिलती नहीं है गाड़ी, बिल्कुल चिपक के चलती है। गाड़ी का सबसे प्लस पॉइंट है ये एल्ट्रोस की तो खास बात ये है। 80 के बाद हाईवे पे बिल्कुल हल्की सी बिल्कुल लो होती है। ये भाई इसका जो डिजाइन है ना, इसकी डिजाइन की भी बात है थोड़ी सी, मुझे लगता है थोड़ा एरोडायनेमिकली, थोड़ा स्ट्रीमलाइन पोजीशन, तुम समझ सकते हो। पुलिस वालों का क्या रिएक्शन होता है? भाई पुलिस वालों का रिएक्शन बहुत खतरनाक होता है। कभी जब रोके, हाँ बताओ। शीशे काले हैं, ठीक ये है, आपको पता ही है स्टार्टिंग से। हाँ। इनके बिना तो हम चलते ही नहीं, क्योंकि ये बेचारा, मेरे को तो ऐसा लगता है गाड़ी के कपड़े हैं ये। अगर ये उतर गए तो ऐसा लगता है गाड़ी बिल्कुल नंगी हो गई मेरी। अरे बेहतरीन। तो बाकी अभी तक ये दिल्ली में ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ नहीं गई हो। सीपी, उसके बाद पार्लियामेंट के पास भी वगैरह सब जगह, ठीक है। और आउट ऑफ दिल्ली भी, चंडीगढ़ भी ऐसे ही होके आ चुका हूँ। टचवुड लक मेरा अच्छा था कि किसी ने नहीं रोका, किसी की नजर में नहीं आएगा। कोई एक ऐसी बार बताओ जब पुलिस ने रोका एंड पुलिस को तब पता चला कि ये सीएनजी की गाड़ी में आपने एग्जॉस्ट लगा रखा है, तब उनको क्या रिएक्शन होता है? लास्ट टाइम पुलिस वाले ने रोका था, उसका रिजल्ट ये है ओके कि ये उन्होंने फाड़ने की कोशिश करी थी, ओके, बट अब मैं थोड़ा बेबी को चोट लग जाएगी तो इसलिए समझ रहा हूँ भाई। तो उन्होंने जब देखा पीछे के टिप बाहर आई हुई है, तो उन्होंने पहचान लिया एग्जॉस्ट लगा हुआ है। मैंने ऑफ कर दिया था पहले ही, तो उन्होंने कहा कि भाई एग्जॉस्ट लगा हुआ। मैंने कहा जी नहीं लगा हुआ। कह रहा लगा हुआ है गारंटीड। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो फिर थोड़ा मैं दिल्ली पुलिस में रह चुका हूँ, मैंने 2 साल दिल्ली पुलिस में जॉब करी है। अच्छा, हाँ, लास्ट वीडियो के बाद मिहिर भाई से जो थोड़ा सा गैप बना, हाँ। क्योंकि ये बिजी चलते हैं भाई, होता रहता है भाई। मतलब ठीक है, काम भी और मोदी से ज्यादा बिजी रहे हमारे मिहिर भाई, ऐसी वीडियो बनाते रहे। बिल्कुल। और फिर अभी बीच में दिल्ली पुलिस में मैं काम किया है। किस चीज में?
मैं सिक्योरिटी लाइन में था। अरे वाह। तो बेसिकली होता क्या है कि ये कार्ड है वैसे, हाँ, दिल्ली पुलिस का, ये फोटो भी देख सकते हो। सॉरी डिटेल छुपाने के लिए, बिल्कुल। बट फिर पुलिस वाले मान जाते हैं यार, वो भी इतना ज़्यादा सपोर्ट कर ही देते हैं। तो ये बता दो, काम सारे मॉडिफाइड वाले बंदे इसमें एक दो महीना काम कर लेंगे कि कार्ड मिल जाए, ऐसा कुछ? भाई असल में बीच में कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जॉब निकली हुई थी। अच्छा। कुछ 25,000 रुपए की सिक्योरिटी लाइन में। हाँ। तो एक होमगार्ड में? नहीं, सिक्योरिटी लाइन, PM सेल सिक्योरिटी लाइन। अरे भाई साहब। तो ये कार्ड भी जो है, ये परमिशन मेरे को वहाँ की है, पार्लियामेंट के पास जो रोड है। ओके। जो आप मतलब नॉर्मल बंदा नहीं जा सकता, नहीं जा सकता। करवे पथ जो है, ओके, ठीक है, वहाँ पे मैं आराम से घूम सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और इसी कार्ड के दम पे काले शीशे लेके गया हूँ, बाकी गलत किया मैंने। सही तो नहीं था, बट हर कोई अपनी पावर्स का इस्तेमाल करता है, वो तो बात है ही। बाकी हम चाहते नहीं कि हमारी वीडियो से कभी किसी को कोई गलत मैसेज जाए या कोई मुझ पे उंगली उठाए कभी इस चीज को लेकर। उसके लिए मैं साथ तुम लोगों का इसलिए हमेशा मांगता हूँ, चाहता हूँ कि यार हमने कभी वो गलत मैसेज नहीं दिया, अपने रिस्क के हिसाब से करो। ये सब शौकिया है, एसेसरीज में आता है। मॉडिफिकेशन जो है वो एसेसरीज, आफ्टर मार्केट एसेसरीज का तो एक सेगमेंट है ना भाई। मॉडिफिकेशन तभी चल पा रही है क्योंकि आफ्टर मार्केट एसेसरीज का एक प्रॉपर है, लीगलिटी में आता है कि आप आफ्टर मार्केट से एसेसरी लगा सकते हो। उस चक्कर मॉडिफिकेशन की सब चीजें उसमें आ जाती है, ठीक है। बाकी मैं यही कहूंगा, मैसेज अपने, तुम जानते हो ये एसेंटी बातें मुझे हर वक्त करने की जरूरत नहीं है, समझदार हो तुम, ठीक है। चलो बाकी वीडियो एंड करते हैं भाई। मेरे हिसाब से गाड़ी ना, मैं इसको 10 में 10 रेटिंग दूंगा, मुझे कोई कमी नहीं लगी इसमें। पर्सनली अगर मैं होता ना, मैं यही गाड़ी लगता प्राइमरी गाड़ी के रूप में। सेकेंडरी मैं कोई मॉडिफाइड और अच्छी लगता, प्राइमरी मैं इसको लगता थोड़ा बहुत शौकिया करके, तो बेस्ट कार है ये। एंड तुम लोगों को अगर एल्ट्रॉस लेना 10 लाख के कम बजट में ले सकते हो फॉर श्योर, ठीक है। तो चलो भाई आप वीडियो एंड कर दो। मार्केट प्लेस भाई फेसबुक चलाते रहते हैं अपने काम का भी, सेकंड हैंड कार्स का। आप एंड करो अपनी वीडियो में, कैसे करते हो? कोई दिक्कत नहीं है, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। फैमिली भाई की हो, मेरी हो, सारे एक बराबर है, जुड़े रहे। सिर्फ एक चीज याद रखें, माँ को खुश रखें और इंडिया को साफ। क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू दोस्तों। चौड़ी छाती है, ग्रेनेड हूँ मचा दूँ तबाही में, तबाही में सीन गेड़ा गेड़ा सीने 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 सीने, ए सीन गेड़ा गेड़ा सीने 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 सीने, सीन गेड़ा गेड़ा सीने 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 सीने, दे चिंगारी ना मेरा भाई गेड़ा गेड़ा सीने, सीन गेड़ा गेड़ा सीने सीने सीने, ए सीन गेड़ा गेड़ा सीने 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 सीने, सीन गेड़ा गेड़ा सीने 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 सीने, दे चिंगारी ना मेरा भाई फुल गेड़ा सीने, बटर है क्या भाई। ये गाड़ी पहले से डैम्प आ रही है, मतलब डैम की नीड ही नहीं पड़ती। वही तो, भैंस हैवी इतनी है। तभी तो भाई